हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि किसको बोलते हैं? बोले भगवान को बोलते हैं। तो भगवान नाम है, फिर हरि नाम क्यों पड़ा? भगवान है, रब है, फिर हरि नाम क्यों पड़ा? हरि नाम इसलिए पड़ा कि हर दिल में है, हर स्थान में है, हर समय में है। ये बात जताने के लिए, और हरि शब्द उच्चारण से जीवनी शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है, नीचे के केंद्रों से ऊपर आ जाता है मन। नानक जी ने अपनी भाषा में कहा, आप बोलो, भय नाशन दुर्मति हरणा, भय नाशन दुर्मति हरणा, कली में हरि को नाम, कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, निश दिन नानक जो जपे, सफल होवई सब काम, सफल होए सब काम। हरि हरि ओ। जन्म जन्म भर मत फिरो, जन्म जन्म भर मत फिरो, मिट्यो न मन को त्रास, मिट्यो न मन को त्रास, कह नानक हरि भज मना, नानक हरि भज मना, निर्भय पावई वास, निर्भय पावहि वास, निर्भव जपे सकल भव मिटे, निर्भय जपे सकल भव मिटे, संत कृपा ते प्राणी छूटे। संत कृपा ते प्राणी छूटे। तो हरि का सुमरण, हरि का ध्यान, हरि का जप करने से व्यक्ति निर्भय तत्व में आ जाता है और सारे भय मिट जाते हैं। मृत्यु का भी भय नहीं रहता। एक ऐसा हरि का सुमरण, हरि का ज्ञान, साध जना मिल हर जस गाइयो। साधुओं से, संतों से मिलकर हरि का यश गाओ। हरि का यश तो हरि का गाओगे, लेकिन काम अपना बनाओगे तो क्या हरि खुशामद खोरों के हैं? क्या खुशामद की प्यासे हैं हरि? अगर जो खुशामद का प्यासा भगवान है तो वो भगवान हमारा क्या भला कर लेगा? खुशामद के प्यासे तो मूर्ख लोग होते हैं और अपनी तबाही करते हैं, तो क्या भगवान ऐसे तो है नहीं। एक मूर्ख राजा हो गया, ज्यादातर तो राजा मूर्ख होते ही हैं, खुशामद खोरों के आगे मूर्ख बनते ही हैं। उसमें एक मूर्ख शिरोमणि हो गया। उसके मंत्री और चाटुकारों ने कहा कि आप तो पुंडरीक, भगवान पुंडरीकाक्ष स्वयं आप हैं। ये तो वसुदेव का बेटा, अपने को नारायण का अवतार बोलते और चतुर्भुजी बन जाते। आप तो पुंडरीक भगवान स्वयं हैं। बिहार में उसका राज्य था, चुनार देश, चुनार खंड का, काशी के समीप था। काशी नरेश उसका मित्र था। चाटुकारों ने ऐसा उसे उल्लू बना दिया कि उसने कृष्ण को दूत भेजकर वार्निंग दे दी कि सचमुच में धरती का भार उतारने के लिए मैं वासुदेव पुंडरीक राजा। और उसने 2 हाथ और बना दिए थे और बनवा लिए थे 2 हाथ, एक में शंख, दूसरे में गदा, तीसरे में सुदर्शन, चौथे में कमल। कमलापति स्वयं को बोलते थे। कृष्ण को बोला कि अगर तुम्हें प्राण प्यारे हैं तो वसुदेव के गोपाल, गाय चराने वाले, अपने को अवतार बवतार घोषित मत करो। अवतार तो मैं हूं। तुम अपने हथियार छोड़ दो
वरना मुझे विवश होकर तुम्हें हथियार छुड़ाने के लिए युद्ध करना पड़ेगा। या तो मौत को बुलावा दो या तो हथियार छोड़ दो। कृष्ण को वार्निंग दे दी। जैसे कोई मेरे को चिट्ठी लिखे कि असली आशाराम बापू मैं हूं और दाढ़ी बाड़ी ऐसी बनवा ले, बाल बाल चादर वादर ऐसी पहरा ले और प्रवचन का भी कुछ कर ले, तुम नकली आशाराम बापू हो, अपना रूप वेश बदल दो, नहीं तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। ऐसी चिट्ठी मेरे पास आए तो मैं क्या करूंगा? हंसी आएगी ही, जैन को भी आएगी, सनातनी को भी आएगी, सभी को हंसी आएगी। कृष्ण की दरबार भरी थी और वो चिट्ठी आई। अब भाई चिट्ठी आई तो पढ़ के कृष्ण ने बोला पढ़ो, राजा सम्राट पुंडरीक ने लिखा है तो पढ़ो। कृष्ण को तो पहले ही भनक थी कि वो चाटुकारों के चक्कर में बुद्धि खोया है। बोले अब उसकी चिट्ठी पढ़ो जरा, अकेला मजा क्यों लेना, मिलकर मजा ले। तो चिट्ठी पढ़ी गई तो सब हंसे। साकेती, कृतवर्मा, उद्धव, जो भी थे, पूरी सभा के लोग खूब खिलखिलाए। और कृष्ण ने उस दूत को कहा कि अब मेरा उत्तर तुम ले जाओ। पौंडरिक को बोलो कि तुमने आज्ञा दी है हथियार छोड़ने की, हम तुम्हारी आज्ञा मानते हैं, हम हथियार छोड़ देंगे, लेकिन जब तुम युद्ध के लिए हमको बुलाओगे ना, तुम्हारे सामने ही हम हथियार छोड़ेंगे। हम कोई खास सेना लेके नहीं आ सकते, हम तो ठहरे चरावा, तो गायों को तो नहीं लाएंगे, गोपों को क्या लाएंगे, हम अकेले आ जाएंगे, तुम्हारे सामने ही हथियार छोड़ेंगे। वो बड़ा खुश हुआ। काशी नरेश को बोला फिर भी हमें तो तैयार रहना चाहिए, क्या पता वो मायावी है, मेरे नाम का तो उपयोग करके अपने को वासुदेव घोषित करता है। हम सेना नहीं लाएंगे, फिर क्या पता क्या कैसी माया कर ले, इसलिए हमें सावधान होकर उसका मुकाबला करना होगा। काशी नरेश ने कहा मित्र तो वही है जो आपातकाल में एक दूसरे के काम आए, हम आपके काम नहीं आए तो मित्रता किस बात की। मैं स्वयं युद्ध के मैदान में उस मायावी कृष्ण का कोई भी जादू नहीं चलने दूंगा। एक अक्षौणी सेना मैं भी लाऊंगा और आप भी लाइए। दोनों दो अक्षौणी सेना लेकर तैयार हो गए। जो तिथि तारीख थी, हाँ कृष्ण कहाँ से कोई सेना तो नहीं ला रहे, अकेले आ रहे। हा हा हा, डर के मारे शरणागत हो रहा है। चाटुकार कह रहे हैं कि पुंडरीक भगवान आपके खत से देखो, नकली भगवान आपके चरण में आ रहा। मजा ले रहे भले पागल लोग। नकली कृष्ण को नकली भगवान घोषित किया, और वो जो नकली पुंडरीक था, नकली हाथ लगा के चतुर्भुज होकर शासन करता था, उसको असली बोलते थे। चाटुकारों ने ऐसा उल्लू बना दिया, और बड़े लोग लगभग उल्लू बनने में उनको मजा आता है। वो जो चमचागिरी करे, साहब आप तो ऐसे हो, साहब सचमुच आप तो ऐसे हो, तो जिनको प्रशंसा प्यारी है वो खिल्ली के पात्र भी हो जाते हैं, हंसी के पात्र भी हो जाते हैं। भगवान प्यारे लगने चाहिए। भगवान के सिवाय अगर आपको अपनी सराहना प्यारी लगती तो आप खतरे के रास्ते जा रहे हैं। आपको काम विकार प्यारा लगता है तो आप जल्दी बुढ़ापे के रास्ते जा रहे हैं। आपको वाहवाही प्यारी लगती तो आप अहंकार के रास्ते जा रहे हैं। आपको छल कपट प्यारा लगता है तो आप चूहा बनने के रास्ते जा रहे हैं, या ऐसे ही और छलिए योनि के रास्ते जा रहे हैं। भगवान करे कि भगवान के सिवाय कुछ प्यारा ना लगे। और ये भगवान की दया है कि जो भी संसार की प्यारी चीज है, थोड़े दिन के बाद उससे आदमी उबता है। उबता नहीं तो झगड़ा होता है या बदली होती है। ये उसकी कृपा है कि तुम कहीं फंसो नहीं, तो तुम्हारी प्यारी चीज तुमसे छीनता है, और कृपा करके छीनता है कि भाई उसमें मत फंस, खिलौनों में, तुम मुझे पाने के लिए योग्य है। आप सभी भगवान के पाने की योग्यता लेकर ही जन्मे हो। जो भी मनुष्य है, मनसा सीवती थी मनुष्य,
जैसे सुई दो कपड़ों को जोड़ दे, ऐसे आत्मा परमात्मा को जोड़ने वाली बुद्धि जिसमें है उसको मनुष्य बोलते हैं। मनुष्य मात्र आत्मा परमात्मा से जुड़ सकता है, वास्तव में जुड़ा है लेकिन जानता नहीं, इसलिए दुखी है। फिर काम से जुड़ता है, काम थका के चला जाता है। क्रोध से जुड़ता है, क्रोध तपा के चला जाता है। मोह से जुड़ता है, मोह बांध के चला जाता है। अहंकार से जुड़ता है, मैं लंकापति रावण हूं, न रावण रहा न लंकापति रहा, लेकिन चैतन्य रहा। और भगवान के यहाँ तो सचमुच में बड़ी गड़बड़ी चलती। तुम बोलते हो इधर पोलपटी, इधर ऐसा है, इधर ऐसा, मिसमैनेजमेंट है। भगवान के पास महा मिसमैनेजमेंट है, और वो महा मिसमैनेजमेंट की कृपा से हम लोग सम्मानित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, पूजे जा रहे हैं। भगवान के यहाँ मिसमैनेजमेंट है, इसलिए हमारी गाड़ी चल रही है। समझ रहे हैं आप लोग? तुम्हारी भी गाड़ी चल रही है। ऐसे उदार है कि तोल मोल जानते नहीं, भोले भगवान है। तुलसीदास ने भगवान की मिसमैनेजमेंट की खिल्ली उड़ाई मत्था टेकते हुए। तुलसी अंधाधुंधी है सरकार, सरकार माना वो भगवान। रीझे दीने लंक और खींचे दीने परम पद। रीझ गए विभीषण पर तो लंका का राज दे दिया, और रावण ने पत्नी का अपहरण किया। खींच गए, लेकिन जिस पर खींचे उसको परम पद दे दिया, सदगति दे दी रावण को। उल्टा सीधा जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये तो ऐसी है, कैसे भी आप भजन करो, भगवान ऐसे ही। शिशुपाल गालियां देता था, उसको अपने में समा लिया। कंस विरोध से भजता था, उसको भी अपने सदगति दे दी। पूतना जहर पिलाने को आई, जो मां यशोदा को मुक्ति देनी है वो पूतना को पहले दे डाली। ऐसे भोले भटाक है हमारा, इसलिए अपना गुजारा चल रहा है। नारायण भोला नहीं, वो भगवान आदि नारायण भी ऐसे ही भोले हैं। हमने क्या क्या ऐसी तपस्या की कि उसके बल से वो मिले? नहीं नहीं, वो अपनी भोलेपन से ही मिले, अपना करुणावान स्वभाव से ही मिले। श्री कृष्ण जा रहे थे ग्वाल मित्रों के साथ, आगे आगे कोई महिला जा रही थी, कुबड़ी थी, कुबड़ी, उसका नाम था कुब्जा। वो मालिश करती कंस को और अंगराग लगाती, चंदन रगड़ के पहले मालिश करती, फिर नहला के चंदन रगड़ती, ठंडक देती। वो लेके जा रही थी और कृष्ण और अपने ग्वाल मित्रों के साथ जा रहे थे। कृष्ण कहते ओ सुंदरी, उसने देखा मैं तो कुरूपा हूं, ये तो छोरे छोरे हैं, किसी को बोलते होंगे, चलती बनी। फिर श्री कृष्ण ने कहा ओ सुंदरी, इधर देखा उधर देखा, अपनी पुराने जमाने की जूती घसीटती हुई, धूल उड़ाती हुई, कृष्ण को धूल चखाती हुई आगे निकली। जो सुंदर है उसको सब सुंदर ही लगता है। फिर तीसरी बार कह रहा है अरे वो सुंदरी, कहा तो मैं तो कुब्जा हूं, सुंदरी तो कोई है नहीं, चलो किसी को भी कहते हुए आगे बढ़ी। तो कृष्ण ने कहा सुनती हुई अनसुनी ओ सुंदरी, तो समझ गई मेरे कोई, बोलो सुंदर। बोले जरा अंगराग दोगी? दुनिया को देने वाला देखो कैसी सरकार है, मांग रहा है, दाता हो के मांग रहा है। इसी में ईश्वर का ऐश्वर्य, माधुर्य, महानता है। मैं काय को मांगता हूं, अहंकार ही डरेगा, लेकिन उसके पास तो कुछ भी नहीं है। कंगाल में कंगाल है तो भगवान है। भगवान से बढ़कर कोई कंगाल नहीं धरती पे। कोई कुछ न कुछ रखता है अपने मैं में,
भगवान ने अपना मैं ही छोड़ दिया। और अमीर में अमीर है तो भगवान है, उनसे बढ़कर कोई अमीर नहीं। गुरु है तो भगवान है, उनसे बड़ा कोई गुरु ही नहीं। और चेला है तो वही भगवान है, उनसे बढ़िया कोई चेला ही नहीं। सखा है तो भगवान है, उनसे बड़ा कोई सखा नहीं। स्नेही है तो भगवान है, उनसे बड़ा कोई स्नेही है। पालक है तो भगवान है, उनसे बड़ा कोई पालक नहीं है। माता पिता पालक होते हैं, गुरु पालक होते हैं, लेकिन माता पिता और गुरु के रूप में चमचम चमकने वाले वही पालक माता पिता और गुरु के अंदर। विष्णु सहस्त्र नाम में 209वां नाम भगवान का है गुरु, जो लघु से बड़ा बना दे, छोटे से बड़ा बना दे, अंधकार मिटाकर प्रकाश दे दे। इसे 12 प्रकार के गुरु शास्त्र में वर्णित है और 12 ही प्रकार के गुण ब्रह्मज्ञानी गुरु में और भगवान में दिखते हैं। और गुरु में एक एक गुण दिखता है, लेकिन 12 के 12 गुण किसी में दिखे तो भगवान में या तो साक्षात्कारी। ऐसे भगवान और ब्रह्मवेता है। खैर, वो भगवान पौंडरिक के आगे खड़े हो गए। आ गया हूं। पौंडरिक ने कहा तुम्हारे को जो कुछ अपने सैनिक सेनापति जो कुछ करना है करो, हम चल पड़ेंगे तो फिर कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। अभी भी पैर पकड़ो, हम माफी दे सकते हैं। बोले नहीं नहीं, हम तो आपकी आज्ञा पालेंगे, माफी नहीं मांगेंगे। आपकी आज्ञा थी हथियार छोड़ दो, तो हम हथियार छोड़ने को ही आए, आपके समक्ष आए। सेना काहे को लानी है? सेना की कोई जरूरत नहीं मेरे को। उद्वेग कराने वाला कुछ का कुछ बोल रहा है धूर्त पौंडरिक, और काशी नरेश भी हिप्नोटाइज हो गया, उसी के गीत गा रहा है। भगवान आनंद ले रहे, हंस रहे। हथियार छोड़ने पड़ते और हंसी आ रही है। बोले हाँ, आप जैसे महान भगवान पुंडरीक के आगे हथियार छोड़ने का अवसर मिल रहा है, इसलिए हंसी आ रही है। मेरे पास तो है, बस आप भी चतुर्भुजी नारायण हो, मैं भी कभी चतुर्भुजी बन जाता हूँ, लेकिन द्विभुजी भी हूँ मैं। आप तो चतुर्भुजी ही रहते हो, लेकिन मैं द्विभुजी भी हूँ। मैं तो कीड़ा मकोड़ा भी हूँ, घोड़ा गधा भी हूँ, मेरी तो दुर्दशा है। बड़े बड़े अनोखे घोड़ा गधा भी वही है। जा रहे थे एक नाथ जी महाराज कावट में पानी लेके गंगा जल रामेश्वर को चढ़ाना है। राजस्थान में प्यास के मारे गधा गिर गया, जीभ बाहर निकल गई, अब मरा। नाथ एक नाथ महाराज कहते हैं ठाकुर जी तुम्हारी ये दशा, मैं तो आपके लिए वहां ले जा रहा था जल, अब आप यहाँ प्यास से मरे जा रहे हो, मैं आपको यहीं पिलाता हूँ। बाहर से तो गधा था और ठाकुर जी मान के पिलाया, तो एक नाथ महाराज को शिव के रूप में साक्षात्कार हो गया। था तो गधा लेकिन निकल आया शिव। ऐसी गड़बड़ सरकार है। नामदेव यात्रा कर रहे थे, छोटा मोटा टेंट था, बाहर रोटी बनाई, रोटी यूं खड़ी रखी लोटे के सहारे, घी की कटोरी लेने गए, काला कुत्ता आया, रोटी उठा के चल पड़ा। नामदेव घी की कटोरी लेके भागे। भगवान भोले हैं तो भक्त भी कम भोले नहीं है। अब कुत्ता था सचमुच उस इलाके का काला कुत्ता। नामदेव ने कहा काला है तो मेरा कृष्ण ही काला कुत्ता हो के आया। दूसरे की क्या था, कहते कि पकी रोटी के समय आए, वो सब जानता है इसलिए उठाने को आया। तुम भले काले कुत्ते के रूप में आओ, लेकिन हम पहचानते तुमको, ठहरो घी लगा के खाओ, ऐसे जरा गड़बड़ करेगी पेट में।
अब कुत्ता तो भागा जाए, रुको ना, रुको रुको, ये जरा तेज बढ़े तो कुत्ता और तेज बढ़े, ये जरा धीरे चले तो कुत्ता आराम से चले। लोग देखते रहे कि ये भी हद हो गई पागलपन की। काला कुत्ता रोटी लेके जा रहा है और ये घी की कटोरी लेके भागे जा रहे। बनी रोटी खाओ मुरारी, घी चुपड़ दूं गिरधारी, अब न सताओ थक गया। कुत्ता ने बाहर रोटी छोड़ दी, मुंह खोला तो काला कन्हैया गोलू गोल चंद्र कुत्ते से निकल आया। अपनी इज्जत का ख्याल रखो, पड़ी नहीं है ऐसे बोलो। कुत्ते के मुंह से निकल आए, कुछ तो जरा सोचो, लोग क्या सोचेंगे। लोग जो भी सोचे, मैं भक्तों का दास, भक्त मेरे शिरोमणि मुकुटमणि। कोई सेठ ऐसा नहीं बोलता मैं नौकरों का दास, नौकर मेरे मुकुटमणि। भगवान बोलते मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। हाय हाय, तो तुमको कुछ करना है तो करो। बोले नहीं, मैं क्या करूं, आपका आदेश था, हथियार छोड़ दो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, मेरी शरण आ जाओ। मैं तो तुम्हारे सामने हथियार छोड़ने को आ गया हूं, आपको कुछ संभालना है तो संभाल लो। बोले हमें क्या संभालना है, हमारी तो 2 अक्षुणी सेना तैयार है, तुमको अपना कुछ संभालना है तो संभाल लो। अगर हमने युद्ध पर उतारू हो गए, तुम अकेले हो, तुमको कौन बचाएगा। बोले मुझे कोई बचा ही नहीं सकता। बात तो ठीक ही है, हम भगवान को कोई बचा ही नहीं सकता, सारे उल्टे होके टंगे, फिर भी भगवान का कोई भला भी नहीं कर सकता है, बचा भी नहीं सकता। बड़ा आनंद आता है उसकी लीलाओं का सुमरन करने से, हृदय पवित्र हो जाता है। आपका हृदय पवित्र हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मेरा हो रहा है। है तो जो कुछ तुझे मांगना है तो मांग ले, मैं क्या मांगू, बस आप प्रसन्न रहो, आपकी आज्ञा हो तो मैं गदा छोड़ू, सुदर्शन छोड़ू, फिर कुछ भी हो जाए उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। नहीं नहीं, तुम्हारी क्या जिम्मेदारी, तुम छोड़ दो, गदा छोड़ो, सुदर्शन छोड़ो। गदा, ओह भगवान पुंडरीक काशी नरेश रथ पर हैं, मैं तुम्हें छोड़ता हूं। वो चाटुकारों की बातों में आकर भ्रमित हो गए, मैं तुम्हें छोड़ता हूं उनका मंगल करने के लिए, उनका भरम तोड़ने के लिए। जाओ उनका भरम तोड़ो। गधा गई, धाड़ धाड़ धाड़, रथ तोड़ दिया, दोनों जमीन पे आ गए। गधा गई, धड़ा धड़ धड़ा धड़, रथ चूराचूर कर दिया, दोनों धरती पे आए, फिर भी लाइट नहीं हुई। बोले अब आपकी क्या आज्ञा है? बोले आज्ञा आज्ञा क्या है, हमारा रथ तोड़ दिया है, कैसी तुम्हारी गदा है, सुदर्शन छोड़ दो। बोले आता है सुदर्शन, फिर कुछ भी हो सकता है। अरे कुछ होगा क्या, 2 अक्षुणी सेना है। कृष्ण बोलते जा 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 सुदर्शन, घूम क्या, हेलीकॉप्टर का पंखा घूमता है ना, उससे भी छोटा वो प्यारा घूमा, दोनों के सिर काट के वापस लौटा है। निर्दोष सेना क्यों मरे, कृष्ण हंसते खेलते वापस आए। ये भागवत में कथा आती है। नहीं नहीं, अहंकार विमुढ़ आत्मा, अहंकार से विमुढ़ नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवान कृपा करके प्रतिकूलता भेजते हैं, और सासू के द्वारा, बहू के द्वारा, पड़ोसी के द्वारा अपमान भेजते हैं, ताकि हम हवा में न उड़े। लेकिन हम क्या करते हैं, अपमान करने वाले को शत्रु मानते हैं। अरे अपमान करवाने वाला परम मित्र बैठा है, अपमान कराकर हमारा अहंकार और अज्ञान हरता है, और मान कराकर हमारा उत्साह बढ़ाता है। सुख मिल जाए तो वाह वाह, तो उत्साह बढ़ाने के लिए सुख भेज रहा है। माँ में, बहन में, सासू में, मित्र में ऐसी प्रेरणा करके सुख दे रहा है। अगर कहीं कटुता हो रही है तो ऐसी प्रेरणा करके हमारा अहंकार और वासना मिटाता है। वाह प्रभु,
सुख आ जाए तो सुख में डूबो मत। जैसे मूर्ख मक्खी और मकोड़े चाशनी में डूब मरते, सियाने होते तो किनारे से काम लेके चले जाते। ऐसे सुख आए तो सुख में डूबो नहीं, वो दुख देंगे। हर्ष आए तो हर्ष में डूबो नहीं, वो शोक देंगे। परिवार की ममता है तो ममता में डूबो नहीं, वो मार देगी। तुम तो भगवान में जगो, प्रभु ये ममता आई है, हर्ष आया है। हर्ष शोक जाके नहीं, वैरी मित समान, कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताही ते जान। हमें हर्ष के समय से हर्ष ना हो, शोक के समय शोक ना हो, वैरी को देखकर मन में वैर ना आए, मित्र को देखकर राग ना आए। हम तो जैसा अमृत तैसी विष खाटी, जैसा मान तैसा अपमान। हर्ष शोक जाके नहीं, वैरी मित समान, कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताही ते जान। ए मुक्ति दाता, हमें मुक्त बनाओगे, क्योंकि आप मुक्त हो। आपके प्यारे संत मुक्त है, और मुक्त संत की नजर पड़ने से भी हमारा कल्याण होता है। मुक्त पुरुष को छू के आने वाली हवा भी हमारा मंगल करती। मुक्त पुरुष की ही वाणी, दर्शन, सुमरण, उनका चिंतन भी हमें काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से, चिंताओं से, भयों से मुक्त कर देता है। तुम्हारे संत के दर्शन से इतने दोष दूर हो जाते, तो हम तुम्हारे संत के दर्शन भी कर रहे और तुम्हारी प्रीति भी सुन रहे। महाराज ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रीति देवाय, माधुर्य देवाय, मम देवाय, आनंद देवाय। ऐसे करके उसके गले पड़ो। भोला भाला भगवान है, गले पड़ो, उठा लेगा तुरंत। नहीं तो वो स्वयं भी गले पड़ता है। अब उपजा जा रही, अरे सुंदरी, अरे सुंदरी। शास्त्र में कहीं नहीं लिखा कि किसी जन्म में इसने तप किया था अथवा भगवान को पाने की इसकी भावना थी, कुछ नहीं, कहीं भी नहीं है उसका पूर्व इतिहास। अहेतु की उसकी कृपा है। जैसे चांद अपनी मौज में चमकता है, सूरज का अपना स्वभाव है प्रकाश, ऐसे ही भगवान का अपना स्वभाव है, सर्वभूत ही तेरता, सबका मंगल चाहते, अकारण। हमारा मंगल करके उनको कोई पुण्य लाभ नहीं लेना है, हमारा मंगल करके उनका कोई रोजी रोटी नहीं बनाना। हमारी एयरलाइन सर्विस पिछले इतने साल से करे, अरे हमारी जेब खाली करने के लिए तुम्हारी सेवा है। डाक विभाग पिछले इतने वर्षों से सेवारत है, ये सब बकवास है। सच्ची सेवा तो तुम ही कर रहे हो महाराज। हमारी नाभि माँ से जोड़ने की सेवा तुम ही ने की प्रभु, और माँ के शरीर में दूध बनाने वाले तुम ही अंतर्यामी मेरे दाता, मेरे प्यारे, मेरे रब्बा। और दूध भी ऐसा बनाया, न मीठा ज्यादा, न ज्यादा फीका, न ज्यादा ठंडा, न ज्यादा गरम। गरम हो तो मुंह जलता, ठंडा होता तो वायु करता, फीका होता तो अच्छा नहीं लगता, ज्यादा मीठा होता तो डायबिटीज हो जाती। कैसा बनाया ओ मेरे प्रभु, चाहे बापू हो चाहे बेटा हो, लेकिन दूध बनाने वाला तो रब तो ही है। माँ ने नहीं बनाया, बाप ने भी नहीं बनाया, और छोरे के ताऊ ने भी नहीं बनाया, तुम्ही ने दूध बनाया। ओ मेरे दिल भर देवता, फिर भी हम चिंता कर रहे। अहंकार आता है तो दुश्मन बना देते हो, और विषाद आता है तो मित्र बनाकर खड़े रख देते हो, और दोनों आसार है तो फिर सत्संग की भूख जगा देते हो, और संत बाबा को लाकर हमारे सामने रख देते हो महाराज। और संत के हृदय से टकुर टकुर देख रहे हो, झुरमुर 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 झांक रहे हो। कौन कैसा पात्र है, किसको कौन सी बात लग जाए, किसी को कौन सी लग जाए। आते हैं संसार के कचरा लेकर और जाते तो तुम्हारी प्रीति लेकर, तुम्हारी भक्ति लेकर, शांति लेकर, आनंद लेकर, माधुर्य लेकर, मुस्कान लेकर।
आरोग्य के क्रम लेकर जाते हो महाराज। ओम 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 प्रभु जी हो, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम 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 मेरे रब, ओ मेरे रांझा, मेरे राणा, तेरी प्रीति के बिना जगत बेगाना है मेरा। अब तुम्हारे सुमरन से, तुम्हारे यहाँ कैसा आनंद आता है। हजारों लाखों रुपए की शादी बारात में खर्चा होता है, लेकिन उन बारातियों के भाग्य में ऐसा आनंद नहीं होता जो यहाँ धरती पे बैठे हुए बाराती मौज मार रहे। वो बाराती तो खाना खा के 2 दिन खाना खराब कर देंगे अपना, लेकिन हम बिना खाए भी ऐसा पी रहे कि खाना पीना सब वसूल हो जाएगा। एक ऐसा है जादू समझ में न आया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया है। तेरा प्यार जब से मिला, तेरे प्यारे संत जब से मिले, तब से जीना आ गया। ओ गोविंदा ओम ओम। अब श्री कृष्ण ने यशोदा को जो युक्ति सिखाई थी, मैं आपको सिखाता हूं। श्री कृष्ण ने यशोदा को कहा, आप कंठ से, इससे स्मृति योग होता है। 7 मुख्य जंक्शन है ये, 7 में 5वां जंक्शन है, तो 4 जंक्शन, 4 केंद्र जो शरीर में है, उन सभी को इसके 5वें का फायदा मिलता है। इससे आप आघात सहने वाले, सुख दुख को पचाने वाले ऊंचे आत्मा बन जाओगे। यहां जप करो, 2 मिनट करना है। कृष्ण ने यशोदा के कान में कहा, यशोदा कहती, वो यशोदा तुम्हारे पास है। भगवान को यश देने वाली बुद्धि का नाम यशोदा है, और बुद्धि को जानने वाला अंतर्यामी का नाम कृष्ण है। आनंद आने लगेगा, प्रसन्नता उभरेगी। भगवान प्रसन्न है तो तुम भी प्रसन्न हो जाओगे। पापी अपने आप में तपता रहता है, जलता रहता है, अपने को कोसता रहता है। अहंकारी अपने को घमंड में उलझाता रहता है, पौंड्रिक ही नहीं। लेकिन साधक गुरु की कृपा, नूरानी निगाह का अमृत पान करते हैं। लघु कर्म, लघु विचार, लघु चिंतन, लघु सुख से गुरु सुख में चला जाता है। ये कैसा है जादू। भंग बसूड़ी सुरापान, उतर जाए प्रभात, नाम नशे में नानका, छका रहे दिन रात। बड़ा आनंद आता है। कहां से आता है? पकोड़े चाट से आ रहा है क्या? नहीं नहीं। शादी विवाह से आ रहा है? नहीं नहीं। रब का रस आ रहा है। मना ओम, ओम मना वो अंतरात्मा, हरि कृष्ण, 1000 नाम है इसी के। प्रणव सर्व वेदेशु, सभी वेदों में ओमकार की जो महिमा है वही में अंतरात्मा ओम। प्राण काले, मृत्यु के समय भी ओमकार की स्मृति आ जाए तो सदगति।
लेकिन जिसको जीवन में अभ्यास होगा उसी को मृत्यु के समय वो याद आएगा। नहीं तो मरते समय मेरे छोरे कहाँ है, एफडी कहाँ है, मेरा हिरण कहाँ है। तो राजा भरत हिरण बन गए, जिनके नाम से भारत नाम पड़ा इस देश का। अजनाब खंड था ये देश, फिर भारत नाम पड़ा। पाला हुआ हिरण याद आए तो हिरण बन गए, लेकिन वो अंतरात्मा याद आएगा तो परमात्मा की मुलाकात। अच्छा लग रहा है। गुरुजी तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो। महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा। काम में, क्रोध में, भय में, शोक में, विकारों में दिल गिरता है, लेकिन नूरानी निगाह वाले संतों की नजर से गिरता हुआ दिल संभल जाता है। मेरे साथ मिलकर कंठ से ओमकार का साधना करेंगे। ओम 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 ओम। अब श्वास बाहर फेंकेंगे, 50 सेकंड श्वास बाहर रोकेंगे। दोनों नथुनों से श्वास बाहर फेंको, श्वास बाहर रुका रहे। पेट को अंदर करो। शौच जाने, लेटरिन जाने की जगह को संकोचन करो ऊपर की ओर। ठोडी को छाती के तरफ, कंठ के तरफ दबाव डालो। श्वास बाहर रुका रहे। मन में भगवान नाम शांति पूर्वक ओम ओम शांति ओम ओम। इसको सगर्भा प्राणायाम बोलते हैं, त्रिबंध प्राणायाम बोलते हैं। सामान्य प्राणायाम से 100 गुना प्रभावशाली प्राणायाम है ये। 30 सेकंड हो गए, 35 हो रहे हैं, 40 हो रहे हैं। दम मार के रोके रखो तो रोग और पाप के संस्कार नाड़ियों से खिंचकर जठरा में भस्म हो जाएंगे। 50 सेकंड हो गए। ले लो श्वास, अच्छी तरह से श्वास। बाहें से लिया, बाहें छोड़ा, बाहें से लिया, दाहें छोड़ा। ऐसा 8-10 बार कर लिया। इसको अनुलोम विलोम प्राणायाम बोलते हैं। सफाई, जैसे पानी से शरीर शुद्ध हो जाता है, ऐसे अनुलोम विलोम से नाड़ियां शुद्ध की जाती है। इंद्रियों का स्वामी मन होता है और मन का स्वामी प्राण है। प्राणायाम से प्राण सूक्ष्म और शुद्ध होते हैं। प्राण शक्ति बढ़ती तो मन शक्ति भी बढ़ती है। मन शक्ति और प्राण शक्ति बढ़ती तो इंद्रियां बार बार तुमको घसीट कर विकारों में लेने, गिराने में सफल नहीं होती। तो कभी कभी तो सफल होती है, कभी आप सफल होते हैं। ये साधक दशा है। फिर आप सफल ज्यादा हो और ये कम हो, ऐसे करते करते ऊंची अवस्था आ जाती। फिर आध्यात्मिक अनुभव होने लगते। दिव्य शक्तियों के लोक में आपका मन रमण करने लगता है। आप अभी जो अपने को जॉबर मानते, सर्वेंट मानते, सेठ साहूकार मानते, बहुत तुच्छ अवस्था है, बहुत छोटी। आपके अंदर वो खजाने भरे हैं कि सारे खजाने उसके आगे बोने हो जाए, इतनी शक्तियां भरी है आप। मैंने 40 दिन का अनुष्ठान किया था और सब खजाने नहीं खुले थे। खजाने की एक शाखा करीब 49 साल हो गए बांटते बांटते, अभी तक नहीं खुलता। ऐसा आपके अंदर भरा है। 40 दिन में दूध पर रहता, मौन रहता था। मौन से शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है।
ब्रह्मचर्य से प्रादुर्भाव में मदद मिलती है, जप से उनकी दिशा सही होती, श्वास अंदर रोकने से आभ्यंतर कुंभक बनता है, श्वास बाहर रोकने से बाह्य कुंभक बनता है। ऐसे बाह्य कुंभक आभ्यंतर कुंभक 8-10 करें और फिर खाली 15 मिनट, मैं तो लगातार किया था, आप खाली 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को थोड़े दिन करो। ये तुम्हारे बीटेक एमटेक और जो डिग्रियां हैं उससे जो आय है, यहाँ आप अपने को ग्रेजुएट मान लेते, सब छोटा हो जाएगा। आपका अंदर का बड़ापन जरा सा देखोगे तो। दादू दीन दयाल महाराज हो गए, उसी परंपरा में से हमारे गुरु जी थे और हम हैं, हमारे साधक। हम दादू संप्रदाय, उनके एक शिष्य हो गए गरीबदास महाराज, नाम रख दिया गरीबदास। थे तो अमीरों के अमीर, लेकिन कहे जाते थे गरीबदास। बाहर से तो गरीब थे, लेकिन भीतर से ये साधना करके। तो उनके आश्रम में कोई वैष्णव साधु आए, कभी कोई आए तो आश्रम है, संत आएंगे। आश्रम वाले तो सामान्य मजदूरों को भी पानी पिलाते हैं, देते खिलाते हैं। आश्रम वालों का तो स्वभाव है आत्मवत पश्येत सर्वभूतेषु। गरीबदास महाराज ने उस वैष्णव साधु को अतिथि मानकर भोजन कराया। वैष्णव साधु जाते जाते गरीबदास पर राजी हो गया। बोले महाराज तुम साधुओं की सेवा करते हो, मैं एक चीज देना चाहता हूं आपको। ऐसे करके अपने झोले में से पारस मणि निकाला। महाराज जितना सोना चाहिए बनाइए, साधुओं की सेवा करिए, जैसा भी आपको मौज आए। अब आपको रुपए पैसे की तो कमी रहेगी नहीं, पारस दे जाता हूं, सोना बना लीजिए। जितने भी मठ मंदिर बनाना हो, जो दान पुण्य करना है। ऐसे करते करते वो साधु तो चले गए। एक दिन बीता, सप्ताह बीता, महीना बीता, वर्ष बीता, कुछ समय ने और भी बीत गए। वो घूमता घामता साधु आए तो देखा कि वही टूटे फूटे मकान, वही छप्पड़, वही रसोड़े के हाल। उस साधु को हद हो गई, मैं सोना बनाने वाला पारस दे गया और फिर ये कंगालियत पुरानी वैसे की वैसी। गरीबदास के अतिथि हुए। वे महाराज वो पारस क्या खो गया? बोले नहीं, आप दे गए थे, जहां छत में रखा था वहीं पड़ा होगा। देखा तो वहीं पड़ा है। साधु नाराज हुआ कि हद हो गई, सोना रोज बना दे, सेर 2 सेर, किलो 10 किलो 50 किलो लोहे को छुआ दो, रोज सोना बने। ऐसा पारस होते हुए भी इतनी कंगालियत। आपको मैंने पारस दिया था, गरीबी कंगालियत मिटाकर बढ़िया भव्य इमारत खड़ी हो जाए, भव्य आश्रम हो जाए, सब सुविधा हो जाए, आने वाले भगतों को आराम रहे। आपने इस पारस का महत्व नहीं जाना। बोले महाराज सब ऐसे ही है। क्या ऐसे ही है? सोना बनाता है ये पारस। साधु के हाथ में चिमटा था। बोले महाराज आपका पारस सोना बनाता है, हम मानते, लेकिन वो आत्म पारस तो कई सृष्टियां बना लेता। आपका चिमटा जरा मेरे ललाट को छुआ दो। तो साधु ने चिमटा लेकर गरीबदास के ललाट को छुआ दिया, तो चिमटा सोने का हो गया। वैष्णव साधु देखता ही रह गया। बोले आपकी गलती नहीं, मेरी गलती है।
आपने परमात्मा पारस का इतना महत्व समझा है कि इस पत्थर पारस की कोई कीमत नहीं आपके आगे। चाहे रोज का 100 किलो पारस में से सोना बने, फिर भी आपने जो आत्म शांति पाई और संकल्प सामर्थ्य पाया है, उसके आगे महाराज मैं समझता था कि आप दरिद्रता मिटाओ, लेकिन अब पता चला कि दरिद्र तो वही है जिसके अंदर संसार की ख्वाहिशें हैं। ख्वाहिश मनुष्य को दरिद्र बनाती। कोवा दरिद्र विशाल तृष्णा, आदि शंकराचार्य ने कहा। महाराष्ट्र में नामदेव महाराज हो गए, दर्जी का काम करते थे। 10, 15, 20 दिन का गुजारा चले, इतने पैसे कमा लिए, दुकान बंद। भजन में जाते, कीर्तन में जाते, गांव में जाते। परिसा भागवत की पत्नी का नाम था कमला और नामदेव की पत्नी का नाम था राजाई। वो दोनों सहेलियां थी और दोनों पड़ोसने। इन दोनों पड़ोसियों की पत्नियां बन गई। कमला परिसा भागवत की पत्नी बनी और नामदेव की पत्नी बनी राजाई। राजाई की गरीबी देखकर कमला को दया आई। परिसा भागवत ने लक्ष्मी जी की उपासना की थी, माँ लक्ष्मी ने उनको पारस दिया था। परिसा भागवत संतोषी था, रोज एक छटांग 50-55 ग्राम सोना बना लेता, बिक्री करता। खूब गृहस्थी का भी अच्छा चला था, आया गया अतिथि साधु संतों की सेवा होती, बड़ा ताम झाम से जीता था। वो कहीं बाहर गया तो परिसा भागवत की पत्नी को दया ही, नामदेव भी बाहर है, वो भजन कीर्तन के लिए, और परिसा भागवत अपने ढंग से। राजाई को कमला ने पारस दे दिया तो अपने घर की गरीबी मिटा कमला ने तरस खाया। राजाई ने सोना बनाया 2-4 दिन का, छटांग छटांग सोना, तो पाव भर सोना तो काम कर गया। घर की सारी सुख सुविधाएं, व्यवस्था, चदरिया आ गई, राशन आ गया, ये हो गया, वो हो गया। सब टूटी फूटी खाट चली गई, बढ़िया नई खाट आ गई, गलीचा आ गया, फलाना आ गया, शक्कर आ गई, गुड़ आ गई, वो आ गया। नामदेव आया, देखा घर में इतना सब भरा भरा, क्या बात है। राजा ने बता दिया कि परिसा भागवत ने तपस्या करके मंत्र शक्ति के द्वारा माँ को अपनी दरिद्रता मिटाने के लिए प्रार्थना की और माँ ने पारस दे दिया। उस पारस से रोज सोना बनाता है और सुखी रहता है। तो उसकी पत्नी कमला मेरी सहेली थी, तो उसने मेरे पर दया खा के पारस दिया और मैंने भी गरीबी मिटा दी। बोले राजाई, चीज वस्तुओं की कमी का नाम गरीबी है पगली। आत्म संतोष नहीं है तो आदमी गरीब है, परमात्मा में प्रीति नहीं है तो आदमी गरीब है। संपदा नैव संपदा, बाहर की संपदा वास्तविक में संपदा नहीं है। विपदा नैव विपदा, विपदा विपदा नहीं है। हरि विस्मृति ही विपदा, आत्म विस्मृति ही विपदा, आत्म स्मृति ही संपदा। विपदा नैव विपदा, संपदा नैव संपदा। गरीबों को, भिखारियों को बुलाया, घर का सामान सब लुटा दिया। थोड़ा बहुत बचा, राजाई को बोला उठा बोझा। नामदेव ने भी सिर पे रखा, गुड़ शक्कर दाल चावल जो भी बचा था। महाराष्ट्र के संत लोग और भक्त लोग नदी को गंगा जी बोल देते थी, तो गोदावरी, चलो गंगा। गंगा किनारे गए। आप गंगा ये आपकी नहीं समझना, हरिद्वार वाली, महाराष्ट्र की गोदावरी। वहां महाराष्ट्र वाले सभी नदियों को गंगा भैया बोल देते। लुटा दिया गरीबों में। राजा को बोला जा। उस समय ऐसे घाट बाट टिप टाप नहीं बने थे। नामदेव बैठ के ओम माजा विठला ओम ओम, श्वास अंदर जाए, ओम बाहर आए तो शांति, आनंद, चेहरे पर
प्रसन्नता आ गई, हृदय की प्रसन्नता चेहरे पर दिखती है। नामदेव ध्यान मग्न हो गए। वहां परिसा भागवत कमला के पास घर में पहुंचा तो कमला ने रोते रोते सुना दिया कि मैंने नामदेव की पत्नी राजाई को अपनी बहन मान रखा था, उसकी गरीबी मिटाने के लिए पारस दिया था। वो पारस से उसने गरीबी मिटाई, लेकिन नामदेव ने सारी सामग्री बांट दी और गंगा किनारे बैठ गए हैं। गंगा मतलब गोदावरी नदी। पारस वहां फेंक दिया है उन्होंने। है काय झाला, माझा पारस, मेरा पारस फेंक दिया। मैंने कितनी तपस्या करके लिया, रोज सोना बनता था। भागा भागा आया। ओ नामदेव महाराज, माला माझा पारस दिया। नामदेव तो ओम आनंद ओम शांति सच्चे पारस में पिघले हुए थे। नामदेव नामदेव माझा पारस, माझा पारस। आंख खुली, बोले काय माझा माझा पारस? सगळ्याचा पारस परमात्मा ज आहे। ती पारस आपला संग छोड़तो ज नाही आणि हा पारस साथ ठेवणार नाही। ये पारस अपना साथ निभाएगा नहीं, रुपया पैसा शरीर, लेकिन परमात्मा पारस आत्मा पारस हमारा साथ कभी छोड़ेगा नहीं। उस असली पारस में आओ ना। ये नकली पारस असली पारस में आने का समय नाश करते हैं। क्यों भूल में पड़ते हो? माला सत्संग नहीं पाहिजेत, मेरे को तुम्हारा उपदेश नहीं चाहिए, मेरा पारस तो पारस तो। अरे भाई तुम्हारा पारस ही तुम्हारे को बता रहा हूं। आत्मा पारस है, चैतन्य है, हे मला माहित आहे। माझा पारस द्या, माझा बाप मी हात जोडतो, मी सिर पटकतो, माझा पारस 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 पाहिजे। अरे काय चिंता करते, काय पीडते, काय दुखी होते? तुम्ही जन्मे ते ताकडी तुमच्याकडे पारस नाही होतो आणि मरते तो पारस घेऊन जाणार नाही है। तो आता काय सांगते पारस माझा पारस? असली पारस जन्म के पहले तुम्हारे साथ था, अब भी है, मरने के बाद रहेगा। उसके लिए कुछ करने। ओ महाराज मेरे बाप, मेरे को सत्संग नहीं चाहिए, मेरे को उपदेश नहीं चाहिए, मेरे को पारस दो, पारस पाहिजे। तुम्ही संत आहे, दूसरा होता ना डोकं थांबून गंगाजी ने भेटू देतो। दूसरा कोई होता ना गर्दन पकड़ के, चाहे कुर्सी वाला हो चाहे नीचे वाला हो, गर्दन पकड़ के गंगा में फेंक देता। मेरा पारस दे दो मेरे को। आखिर उसने अपने आपे से फिसलाहट चालू की। नामदेव को दया आ गई। चैतन्य जीव और जड़ पारस के लिए तड़फ रहा है। तू नित्य है और पारस पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। कैसा मूर्ख हो गया है। मैं अभी देता हूं तुझे पारस। जय गंगे। कूद पड़े और चुल्लू भर के दोनों हाथ में जितने पत्थर उठाए आ सके, यह तुमचा पारस, लो तुम्हारा पारस खोज लो। जिस पत्थर को उठाकर लोहे की कील वील जो लगे, सभी पत्थर पारस। गरीबदास ने अपने ललाट को चिमटा छुआया तो चिमटा सोने का बन गया, लेकिन इस नामदेव ने तो जो पत्थर उठाए संकल्प किया तो सभी पारस हो गए। तुमचा पारस तुम्ही शोधून घ्या, तुम्हारा पारस तुम खोज लो। सगड़े एक जैसे हैं, सभी एक एक रुपए के सिक्के। इसमें कौन सा सिक्का मेरा था मुझे पता नहीं। तो जिसको तुम नहीं पहचानते, जो तुमको नहीं पहचानता है, उसको तो माझा पारस, माझा पारस। और जो तुम्हें छोड़ नहीं सकता, जिसको तुम नहीं छोड़ सकते हो, मूर्ख, उस आत्मदेव को भूलकर किस खाई में गिरे हो। नामदेव की ज्ञान भरी और अनुभव संपन्न वाणी सुनकर परिसा भागवत देखते ही रह गए। और ये सिद्धांत है कि आप जिसको देखते उसके शरीर से, उसकी आंखों से, उसके मन से जैसे विचार, जैसे तरंग होते वो आप तक पहुंचते।
तो नामदेव जैसी ऊंची आत्मा को देखने से उनकी आंखों की तन्मात्रा है। नामदेव को छूकर जो हवाएं थी वो तन्मात्रा है। नामदेव के हृदय में भगवान के लिए जो सत्य, प्रेम और ज्ञान था उसकी तन्मात्राओं से परिसा भागवत का अहंकार पिघल गया। जैसे काई लगती न पानी पर, वो काई हटने के बाद पानी की असलियत आती है, ऐसे अहंकार में सारी वासना, पद, होदे, ये सारे भूत अहंकार में भरे रहते हैं। अहंकार विमुढ़ आत्मा, अहंकार से जो विमुढ़ हो गया। आज सुबह के सत्संग में सुना था ना, पौंड्रिक राजा था बिहार का, काशी नरेश के साथ में ही उसकी सीमा थी राज्य की। तो जो खुशामद खोरों से घिरे हैं उनकी बुद्धि मारी जाती, लेकिन बार बार संत का सत्संग सुने तो धीरे धीरे बुद्धि पर से काई हट जाती। परिसा भागवत की बुद्धि पर से काई हटी और नामदेव के चरणों में पड़े। मेरे को ये पत्थर का पारस नहीं चाहिए, आपको जो आत्म पारस मिला है उसी की दीक्षा दीजिए। नामदेव महाराज ने कृपा करके उनको अंतरात्मा में विश्रांति मिले, अंतरात्मा का ज्ञान मिले और अंतरात्मा ही मैं हूँ, मरने वाला शरीर में नहीं हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ, ये वो बाहर से भले मानो बिल्कुल धोखा है। तो ये फूलचंद शरीर है, मैं तो भगवान का हूँ, धोखा हट गया। भगवान मेरे, भगवान सतरूप है, चेतन रूप है, आनंद रूप है और मुझसे दूर नहीं हो सकते। असली पारस वो भगवत सत्ता है, भगवत चेतना है, भगवत आनंद है, भगवत माधुर्य है। इस प्रकार को अगर आप समझते हैं तो आपकी बुद्धि से काई हटती। नामदेव के शिष्यों में पहले शिष्य रोज सोना बनाने वाले परिसा भागवत थे। अब गुरु पूनम के निमित्त आपकी बुद्धि पर से काई हटे और गुरु तत्व आपके जीवन में प्रकाशित हो, ये गुरु पूनम का उद्देश्य होता है। आपके अंदर जो योग्यताएं और क्षमताएं, शक्तियां छुपी है, उनका लाखवां हिस्सा विकसित हुआ तो आप बुद्धिजीवियों में प्रसिद्ध हो जाते, बापू जैसे बन जाते। लाखवां हिस्सा विकसित होता है तो बाकी की 99,999 योग्यताएं तो आपकी छुपी पड़ी है। गुरु दीक्षा से उन योग्यताओं में विकास होता है, फिर जिस दिशा को आपकी रुचि हो। सारी धरती का राज्य एक आदमी का हो, अभी यहाँ का राष्ट्रपति अथवा अमेरिका का राष्ट्रपति पूरा स्वतंत्र नहीं है। यहाँ की आज्ञा के बिना बराक ओबामा यहाँ नहीं आ सकता है, क्या ख्याल है कुछ? और उसकी आज्ञा के बिना यहाँ का राष्ट्रपति वहां नहीं जा सकता। सारी धरती के सारे राष्ट्रपति तुम्हारे आगे नतमस्तक हो जाए, तुम ऐसे परम राष्ट्रपति हो जाओ। ये सृष्टि का पूरा राज्य एक व्यक्ति को मिले, पत्नी आज्ञाकारी हो, मधुर भाषिणी हो, बेटा आज्ञाकारी हो, ये मानवीय स्वतंत्र सुख की पराकाष्ठा है। तो मानुषी सुख की पराकाष्ठा क्या है कि पृथ्वी की पूरी सत्ता एक व्यक्ति को स्वास्थ्य पूरा हो, पत्नी मधुर भाषिणी हो, बेटा आज्ञाकारी हो, ये मानुषी सुख की पराकाष्ठा होगी। इससे 100 गुना सुख गंधर्वों को मिलता है। वो गंधर्व अपने गंधर्व लोक में भी रह सकते हैं और दूसरे लोकों में भी जा सकते हैं, संकल्प से रूप बदल सकते हैं और संकल्प से यात्रा कर सकते हैं। ये मानुषी सुख से 100 गुना सुविधाएं उनके पास है। तुम किस चीज में, ऐसी है, कार है, IAS ऑफिसर से रिटायर हुए, अब हमें क्या चाहिए? मजे से जिंदगी गुजारते, मूर्खता से जिंदगी गुजार रहे हो, मजे से क्या गुजार रहे हो? ऐसे तो सूअर भी दलदल में मजे से जी रहा है, गधा भी गधी के साथ मजे से जी रहा है, तुम मैडम के साथ जी रहे हो, धोखे में जी रहे हो। IAS हो तो क्या हो गया, DGP हो तो क्या हो गया, अथवा सेठ हो तो क्या हुआ? हमारा आश्रम है, हम बड़े संत हैं, धोखे में जी रहे हो बेटे।
अपने आत्म वैभव को नहीं पाया और बाहर की चीजों पर निर्भर हो तो तुम पराधीन हो। प्रकृति जब आए तुम्हारे प्राण निकाल दे, किसी के भी गर्भ में धकेल दे, किस अंधेरी रात में सपने देख रहे हो। मुक्तात्मा भवा, जीतात्मा भवा, तृप्तात्मा भवा। आप मुक्तात्मा हो, जीतात्मा हो, तृप्तात्मा होने के लिए आए हो। मूढ़ आत्मा होकर संसार से मत जाओ।